नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व के ऊर्जा संसाधन और विश्व के प्रमुख उद्योग जो कि विश्व के भूगोल के अंतर्गत आती है से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो इसका सही आंसर है जल विद्युत और सौर ऊर्जा। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत है? तो इसका सही आंसर है पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो चारों। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। तो पवन ऊर्जा के बारे में, पवन टरबाइन हवा की गतिज ऊर्जा को एकत्र करने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं। हवा ब्लेडों के ऊपर बहती है जिससे लिफ्ट बनती है, जिसके कारण ब्लेड मुड़ जाता है। ब्लेड एक ड्राइव शाफ्ट से जुड़े होते हैं जो एक विद्युत जनरेटर को घुमाता है, तो उससे बिजली पैदा होती है। भूतापीय ऊर्जा के बारे में कुछ जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी ड्रिलिंग पानी या भाप कुओं द्वारा पृथ्वी से गर्मी निकालने और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तित करने के इस्तेमाल में लाया जाता है, तो उससे बिजली पैदा होती है। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग ज्वार बेसिनों के द्वारा किया जाता है। ये बेसिन बराज बनाकर समुद्र तटों के आसपास बनाए जाते हैं। ज्वार आने पर इन बेसिनों को पानी से भर लिया जाता है। फिर इन बेसिनों से पानी निकालकर जल टरबाइन चलाया जाता है और शक्ति उत्पन्न की जाती है। और अंत में सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का उपयोग सौर पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी इसमें सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है उससे फिर सबसे कम में, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम, फिर कोयला, फिर प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? जिसका सही आंसर है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ईंधन कोष्ठिका, जबकि जल विद्युत, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? तो तलछटी चट्टानों से। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है? तो वेनेजुएला, फिर सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक और कुवैत। अभी करंट में दोस्तों अगर इसका सीक्वेंस देखा जाए तो पहले वेनेजुएला है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर ईरान है, उसके बाद कनाडा है, फिर इराक है। तो लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान के माध्यम से डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है इंडोनेशिया एवं उरुग्वे। दोस्तों, ओपेक के बारे में जानते हैं। तो ओपेक वैश्विक तेल बाजार को सामूहिक रूप से प्रभावित करने में और लाभ को अधिकतम करने के लिए प्रमुख तेल उत्पादक देशों के सहयोग को सक्षम करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को बगदाद में पहले 5 सदस्यों यानी कि इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। वर्तमान में ओपेक में कुल 12 सदस्य हैं। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओपेक का वैश्विक तेल उत्पादन में 30% हिस्सा है और 79.5% सिद्ध तेल भंडार ओपेक देशों के भीतर स्थित है। दोस्तों, इसके 12 सदस्य देश हैं। उन देशों में इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला, लीबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबन, इक्वेटोरियल गिना और कोंगो है। अंगोला पहले इसका सदस्य था दोस्तों, परंतु 1 जनवरी 2024 से इसने इसकी सदस्यता वापस ले ली, तो अब वो इसका सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है सऊदी अरेबिया। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व की सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वेनेजुएला में। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो बाकू है ये अजरबैजान की राजधानी है। मध्य पूर्व में खनिज तेलों में अग्रणी उत्पादक है कौन? सऊदी अरेबिया। ओपेक देशों में खनिज तेल का सबसे अधिक उत्पादन करता है कौन? सऊदी अरेबिया। गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल का उत्पादन में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है संयुक्त राज्य अमेरिका है। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो खनिज तेल के लिए विख्यात है। किरकुक निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो खनिज तेल से। दोस्तों, किरकुक इराक के उत्तरी भाग में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। खनिज तेल का काफ़ी संरक्षित भंडार होते हुए कौन सा देश उसका आयात करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है।
निम्न में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है? तो ईरान है। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है? तो वेनेजुएला में। दोस्तों वेनेजुएला को मैप से देख सकते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसके बॉर्डर में जो लगे देश हैं वो कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गुयाना है और उसके बगल में सूरीनाम है। दोस्तों इसकी राजधानी कारकास है। एक और फैक्ट बता दें, वेनेजुएला में ही विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा? तो कजाकिस्तान है। कनाडा स्थित अंधी घाटी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। इसमें यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक है कजाकिस्तान एवं कनाडा। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। निम्न में से किसको स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कहा जाता है? तो परमाणु खनिज को। दोस्तों आप कजाकिस्तान को मैप में देख सकते हैं। तो कजाकिस्तान से जो सटे देश हैं वो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, मंगोलिया, रशिया और कैस्पियन सी उसका बाउंड्री बनाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है तो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और भारत। निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान? तो कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई थी? तो फ्रांस में। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीका में। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो जल विद्युत को। विश्व की सभी नदियों में किसी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? तो कांगो नदी की, जो अफ्रीका में स्थित है। दोस्तों ऐसा हमने देखा था कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा संभावित जल विद्युत शक्ति हो सकती है, तो कांगो नदी उसमें सबसे सर्वाधिक है। उसमें अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है, तो कांगो, कोलंबिया, फिर यांगत्से। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? तो इटली में किया गया था। किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो स्विट्जरलैंड में। जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध है? तो कांगो राज्य में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है तो कौन सी किस्म है? तो इंथ्रासाइट। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो बिटुमिनस प्रकार का है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो पीट होता है। कोयला की सबसे कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जानी जाती है? तो लिग्नाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 90% से अधिक। विश्व में उत्पादित होने वाले कुल कोयला में एंथ्रासाइट कोयला का योगदान कितना होता है? 5% होता है। विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस कोयला का होता है? तो 80%। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में। विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है तो अपलेशियन क्षेत्र है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है। रूर वैली विश्व बोलते हैं दोस्तों। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो जर्मनी। जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है तो वेस्टफोलिया क्षेत्र। कजाकिस्तान स्थित कारांगंडा किससे संबंधित है? तो कोयला से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी किस देश में स्थित है? जिम्बाब्वे में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो कारांगंडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कोयला के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जर्मनी का सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है, जबकि विश्व में पाए जाने वाले कुल कोयले का मात्र 5% ही एंथ्रासाइट कोयला, ये सही है। बेल्जियम कोयला का आयातक देश है, ये भी सही है। साइलेशिया क्षेत्र पोलैंड का मुख्य कोयला क्षेत्र, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें सभी सही है दोस्तों। तो चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स्क बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। तो सभी सही है। विश्वविख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो रूस में। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में। निम्नलिखित कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है? तो साइलेशिया क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वीवर लॉज एवं पोर्ट स्टेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है, ये सही नहीं है दोस्तों। जबकि ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पोर्ट डार्विन और मेरी कैथलीन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये सही है। विश्व में थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार भारत में है दोस्तों। भारत में मोनाजाइट सैंड है केरला में, उसमें थोरियम के भंडार पाए गए हैं। भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है
ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो कनाडा। विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के पास। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो आइसलैंड में होता है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला, जबकि सौर, वायु और समुद्र की लहरें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो पौधा। अब दोस्तों हम लोग विश्व के प्रमुख उद्योग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उद्योग धंधे किस प्रकार के मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक। वो उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करता है कहलाता है? तो मूलभूत उद्योग। वो उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाता है? तो कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है? तो हीरा तराशना। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो औद्योगिक स्थानीयकरण में। उद्योगों के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वेबर ने किया था। औद्योगिक अवस्थापना के लिए मुख्य भौगोलिक कारक है इनमें से सभी, यानी कच्चा माल, शक्ति के साधन एवं श्रमिक एवं बाजार एवं परिवहन। निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो माचिस उद्योग। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? तो वेबर ने। वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती कहलाते हैं? तो फुटलूज उद्योग कहलाता है। निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? तो होजरी। निम्नलिखित में से किस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो हीरा कटाई उद्योग, कुशल श्रम का। निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा? तो पीटर्सबर्ग है। निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात क्षेत्र आयातित कोयला पर आधारित है? तो फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात क्षेत्र उद्योग का मुख्य केंद्र है? तो न्यू कैसल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जा सकता है? तो लौह इस्पात उद्योग। मैग्नीटो गोसार्क, नोवोकुznetsk, शिकागो और पीटर्सबर्ग आदि किस उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो लौह इस्पात उद्योग। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है? जापान। बोकारो, भिलाई, चेलियाबिंस्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए। विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो सस्ती जल विद्युत से। एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है? तो विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो चीन ने। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो कनाडा है। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कनाडा है। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है। वर्तमान समय में जूट उद्योग का केंद्रीकरण देखने को मिलता है भारत एवं बांग्लादेश में। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो स्कॉटलैंड के डुंडी में। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा लुगदी का निर्यातक देश है, जिसका कारण निम्न में से कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, यानी यहाँ कोनधारी वन का अक्षय स्रोत विद्यमान है। यहाँ लकड़ियों के परिवहन के लिए नदी मार्गों तथा अल्प व्ययी जल विद्युत शक्ति का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कनाडा को वृहत निर्यात बाजार उपलब्ध है, जहाँ हमेशा लुगदी की मांग रहती है। तो उपयुक्त सभी है। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का? चीन का है। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो शंघाई को। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर है? तो जापान। जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड राज्यों से दक्षिण अपलेशियन राज्यों में निम्न की प्राप्ति के कारण स्थानांतरित हो रहा है। तो पर्याप्त कच्चा माल। जापान में कोयला एवं कपास का अभाव है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है क्योंकि नवीन तकनीक एवं जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि दक्षिणी भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत की शक्ति का सुविधा विद्यमान है। निम्नलिखित देशों में से उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो CIS का ऊनी वस्त्र उद्योग मुख्यतः विदेशों से आयातित कच्चे ऊन पर आधारित है, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के वेस्ट राइडिंग क्षेत्र में ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण पाया जाता है। ये सही है। जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक देश, ये भी सही है। ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ, ये भी सही है।
किस क्षेत्र का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर आधारित है? जापान। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? दक्षिणी कोरिया। जर्मनी स्थित कील नगर में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो पोत निर्माण। सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में जहाजरानी उद्योग है, सूची 2 में संबंधित देश है। तो ओसाका जो है जापान में है, कील जर्मनी, बेलफास्ट ग्रेट ब्रिटेन और स्पैरो पॉइंट ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये सही है। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सिएटल नगर में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? तो वायुयान निर्माण उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है? जापान। निम्नलिखित में से किस उद्योग की विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। सुमेलित नहीं है तो इटली का डेट्रॉयट जो है मिलान को नहीं कहता है दोस्तों, जबकि रूस का डेट्रॉयट गोर्की को कहते हैं, कनाडा का डेट्रॉयट विंडसर को कहते हैं, जापान का डेट्रॉयट नगोया को कहते हैं। तेल शोधक उद्योग में विश्व में से कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन है? तो आबदान यानी ईरान में। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है? तो चूना पत्थर, जिप्सम एवं कोयला। ढाका प्राचीन काल में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मलमल के लिए। बुएनस आयरस निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? इंजन के लिए। सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में नाम दिए गए, सूची 2 में जो जिस चीज़ के लिए फेमस है उसके नाम दिए गए। तो ओसाका जो है वो सूती वस्त्र के लिए, एकरॉन है कृत्रिम रबड़ के लिए, बाकू है पेट्रोलियम के लिए, जो कि हम लोग देखे थे कि बाकू है वो अजरबैजान की राजधानी है, और एसन जो है वो लोहा एवं इस्पात के लिए। तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? वेनिस पोत निर्माण, इसका सुमेल नहीं है, जबकि डेट्रॉयट मोटर कार के लिए, शेफील्ड कटलरी के लिए और हवाना सिगार के लिए। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? बर्मिंघम जलपोत निर्माण के लिए नहीं है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए और मैग्नीटो गोसार्क लोह इस्पात के लिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? चेलियाबिंस्क पोत निर्माण के लिए नहीं है, वो एक लौह उद्योग के लिए है, जबकि अंशान लोहा एवं इस्पात के लिए है, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल्स के लिए और मिलान रेशमी वस्त्रों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हवाना शराब उद्योग। हवाना शराब उद्योग के लिए नहीं, सिगार के लिए है। तो मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए, लीड्स ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए, कीव इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ओसाका पोत निर्माण के लिए सुमेलित नहीं है, एकरॉन कृत्रिम रबड़ के लिए सुमेलित है, मैग्नीटो गोसार्क लोहा इस्पात के लिए और बाकू तेल शोधन के लिए। सुमेलित करना दोस्तों। तो डेट्रॉयट जो है वो मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है, हैम्बर्ग जो है वो पोत निर्माण के लिए है, पीटर्सबर्ग है लोह इस्पात के लिए है और ओसाका है वो वस्त्र उद्योग के लिए। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। सूची को सूची 2 का सुमेलित करना है दोस्तों। तो लोह इस्पात है, तो हैमिल्टन जो है वो कनाडा में एक लोह इस्पात एरिया है, बर्मिंघम जो है वो यूके में है, लोह इस्पाती इलाका है, एसेन जो है वो जर्मनी में एक लॉ इस्पात इलाका है और अंशान जो है वो चीन में जो लॉ इस्पात इलाका है। तो सी ऑप्शन सही है। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो अलग तरह के एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स और स्टेट के बाकी एग्ज़ाम जैसे पटवारी और अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।